हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2018 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, वही थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तड़का है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कंसिडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपको दे रखा है सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी नॉट। मतलब इससे क्या है कि डेल्टा एच नॉट आपको दे रखा है 2 डेल्टा जी नॉट। क्लियर होगी बात? चलिए 300 कैलोरी पे, ठीक है। चलिए इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0, क्या बात है, ई सेल आपको 0 दे रखा है, ठीक है सर। इसके बाद आपसे पूछा है द डेल्टा एच नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म्ड एट 300 केल्विन इज। पर मोल ऑफ बी आपको बनाना है और 300 केल्विन पे आपसे बात पूछी गई है, मतलब आपसे पूछा गया है डेल्टा एच नॉट, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको मैंने लिख दिया है इस टर्म्स में, आप आराम से देख सकते हैं। अब आपको आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इस रिएक्शन को पहले तो सेल रिएक्शन में लिखिए। कैसे लिखेंगे आइए बात कर लेते हैं। ए सॉलिड, और ए सॉलिड से आप क्या बनाएंगे, ए सॉलिड से आप बना रहे हैं AN+, क्योंकि राइट साइड में जो होता है वो एनोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उस पर सबको पता होना चाहिए ये बात। और यहाँ पे क्या होगा, N इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा B2N+ एक्वस, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2N इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, B सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। आराम से देखो। अब रिएक्शन को हम ऐड कब करते हैं, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सेम। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक हो गई बात। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 2A सॉलिड प्लस B2N+ एक्वस, और ये क्या बन जाएगा, 2AN+ एक्वस, और क्या बन जाएगा, B सॉलिड, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, फुल सेल नेट सेल रिएक्शन बन गई। यहाँ पे N की वैल्यू आप कितनी लेंगे, 2। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, 2 हुए, ठीक है, हो गई। चलिए अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अभी ये क्वेश्चन आगे कैसे प्रोसीड होगा उसकी बात करते हैं। देखना, आपको सबको पता है कि डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट होता है, और पता होना भी चाहिए। ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप सबको पता है कि नॉन्स्ट इक्वेशन इसी फॉर्मूले से आप निकालते हैं, सब टीचर्स इसी से बताते हैं, प्लस RT/ln(Q), यही होता है। आराम से देख लो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln(Q), ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस NF ई सेल, और डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF ई नोट सेल, और RT, हाँ भाई यहाँ पे Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Q आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ पे Q रिएक्शन क्वोशिएंट है, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। इसका अगर आप लिखेंगे तो AN+ एक्वस का स्क्वायर, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो 1 मोल B पर मोल ऑफ B फॉर्म्ड, 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है, पर मोल ही फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B2N+ एक्वस, और आराम से आप इसमें वैल्यू रखिए, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ई सेल क्वेश्चन ने 0 दे रखा है, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इस वैल्यू को इधर ले जाइए। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, क्लियर से एक चीज बताऊं, आप एक काम करिए ना, डेल्टा जी नोट है, इसको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ही क्यों है, इसको हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, एक बार देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे RT/ln आपका क्या हो जाएगा, RT/ln यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, RT/ln आपका क्या हो जाएगा, 4। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं केवल डेल्टा जी नोट की टर्म में ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को डेल्टा जी नोट चाहिए वहाँ पे, तो ये डेल्टा जी नोट हो जाएगा। आराम से देखो, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो डेल्टा जी नोट यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नोट यहाँ से आ जाएगा माइनस RT/ln 4, आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। आ जाइए उधर, ठीक है। आपको क्वेश्चन ने दे रखा है डेल्टा जी नोट, बताइए मुझे, डेल्टा एच नोट क्या दे रखा है, 2 डेल्टा जी नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ठीक है। इसको इधर लेके जाइए तो माइनस डेल्टा जी नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट के बराबर आ जाएगा। आराम से देखो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एस नोट बराबर आ जाएगा बेटा डेल्टा जी नोट अपॉन टी के। आराम से देखो डेल्टा एस नोट किसके बराबर आ जाएगा, यहां से इस इक्वेशन से देखो ना, डेल्टा जी नोट अपॉन टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो माइनस RT/ln 4 डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया,
ठीक है। चलिए आपको ln2 की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा एस नोट का कितना आंसर हो जाएगा माइनस आर ln4, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस आर ln2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और आप इस 2 को कहाँ लेके आ सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2r ln2, वैल्यू रख दो माइनस 2 8.3, आर की वैल्यू क्वेश्चन ने जो दे रखी है वही रखनी है, और ln2 की वैल्यू भी वही रखनी है। कैलकुलेट करोगे तो माइनस 11 पॉइंट क्या आ जाएगा 62, किसमें जूल, और किसमें आ जाएगा आंसर जूल केल्विन मोल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। आराम से देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस 11.62। मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं था। बेसिक नॉन्स इक्वेशन को यूज किया अपन ने, और नॉन्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसको यूज किया, इसको यूज किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आराम से मिक्स होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आराम से मिक्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, चैप्टर को थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।